तसव्वुफ़ की दुनिया में वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट भी है। मेरे से पूछी जा रही हो ये बातें, मैनू इन्हां गल्लां दा की पता, मैं भी छड्डी जावांगा। वारतुल वजूद और वारतुल शहूद इब्न अरबी साहब की वजह से लोगों को समझ, इब्न अरबी लोगों को समझ नहीं आया, नहीं आया। तो फतवे लगने शुरू हो गए और सारा कुछ। बाबा जी कह रहे हैं ना कि मैं वक़्त से पहले की रागनी बोल रहा हूँ, ये 50 साल बाद समझेंगे मैं करके क्या जा रहा हूँ। अभी तो मेरी कौम जो है वो मुझे भी टाइम नहीं दे रही, उल्टा मजाक भी उड़ा रही है, उल्टा रुकावटें भी खड़ी कर रही है। तो उसी तरह इब्ने अरबी साहब जो थे, वो अगले 700 साल ड्यूटी थी उसकी, तो उसने तो करना ही करना था, जो जहाँ काम आनी थी, चीज़ आनी थी, वो तो लगनी थी। वारतुल वजूद और वारतुल शहूद को जो मैं थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि एक ग्रोह सूफिया का, औलिया का, मौलवियों का, आलमों का, ये जो ये बातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बहस है। वारतुल वजूद वालों का समझो कलमे का तर्जुमा, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई तेरे सिवा, वो सिवा कोई है ही नहीं, बस वो आप ही हर पास है। ठीक है, वजूद की लेकिन बात होने, अब उसमें बहस शुरू हो जाएगी कि अल्लाह क्या किसी वजूद में है, फिर अल्लाह यहाँ है वहाँ नहीं। हमारी हालांकि हमारी ये सारा मसला हमारी खोपड़ियों का है ना, हम एक कुएं के मेंढक हैं। तौहीद एक वो चैप्टर है, वो दाता साहब की मिसाल बड़ी खूबसूरत है कि जैसे अंधों के शहर में, पैदाइशी अंधे हैं, उन्हें पता ही को नहीं, उनके शहर में हाथी ला के खड़ा कर दिया जाए, उन सारों को बताया, कब कहा जाए बताओ जी हाथी कैसा है, जिसके हाथ में उसकी दुम आई है वो डिस्क्राइब करता रहेगा, जिसके हाथ में उसके कान आ गए हैं, जिसके हाथ में सूंड आ गई है, जिसके हाथ में उसके हाथी दांत बाहर वाले आ गए हैं, जिसके हाथ उसकी गर्दन पे लग रहे हैं या उसके बदन पे लग रहे हैं, किसी ने टांग ही पकड़ी हुई है इतनी बड़ी, कोई पता नहीं उन्हें, वो सारे वही बोलते जाएंगे और बहस करते जाएंगे। जिसके हाथ में दुम आई हुई है और जिसके हाथ में सूंड है, उन दोनों का ज़िंदगी में कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि क्या चीज़ है, अंधे हैं। तौहीद को तो खुदा को किसी ने क्या, कोई कैसे डिस्क्राइब कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, बस ये है कि वो है। और वो कहते हैं नफ़ी भी तेरे होने का पता है, नफ़ी इस बात का कलमा आपका ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफ़ी करते हैं हम, नहीं है कोई, उसमें सबसे पहले आप अपनी नफ़ी करते हैं। अगर आपकी मैं रही नहीं मैं तुम्हें पहले जान लूँगा, ये तो तुम्हारी ख्वाहिश हो गई, नहीं मैंने आपके साथ रहना है, ये भी मैं, नहीं मैंने नहीं रहना, ये भी मैं। ठीक है, तो पहले तो कहते है ही कोई नहीं, कोई भी नहीं है, फिर कह ला इल्लल्लाह, नफ़ी इस बात, फिर इस बात कर रहा है, ऐसे समझ लो। लेकिन सूफिया का इसमें तर्जुमा ये भी बन जाता है कि कोई है ही नहीं उसके सिवा, हर तरफ उसके अपने ही जलवे हैं। उसमें फिर आम बंदे को समझ नहीं आती, कहता की मतलब ये गंदे नाले में क्या तुम ये करे, आग में कौन है, फलाने में कौन है। वो अब आगे से वो कोई मजूब है तो वो कह देगा हर पास वही है, वो उसे फड्डा पाया रखेगा, वो अस्तगफिरुल्लाह मार दो। ठीक है, समझ नहीं है, लेकिन बहस हो गई। वो कह रहे हैं कि नहीं वो है, लेकिन वो अर्श पे है, तो अब अर्श कहाँ है, ये ऊपर आसमान समझ रहे हैं, कुछ छत है, कोई फाइबर ग्लास की कुछ छत पड़ी हुई है, लेकिन इंसान को पता है कि ये तो लाइट जहाँ तक जाती है सूरज की जाती है, सूरज भी छोटा पड़ रहा है, जहाँ से सूरज की लाइट आगे नहीं जा सकती, अंधेरे हैं, वहाँ पे वो नीला सा आपको नज़र आ रहा है, आपकी नज़र उससे आगे नहीं देख सकती। समझ नहीं है ये क्या है कायनात। तो फिर अर्श है किस साइड पे, ये समुंदर के अंदर, ये सारा खला अगर एक फॉर एग्जांपल समंदर है, उस समंदर में ये छोटी सी आपकी ज़मीन है, इसमें आप फिर रहे हैं, इसके नीचे भी पानी, ऊपर भी, हर तरफ इसके खला है, उसका ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, दाएं कौन सा, बाएं कौन से, तो ये तो सूर्य के रेफरेंस से आप बना रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रही क्या है। तो फिर अर्श किधर है, जन्नत किस साइड पे है, ये हमारे नीचे अगर ये तैर रहे हैं तो नीचे वाली साइड पे कौन है। समुंदर का पानी, मैं छोटे होते जब ये बात मुझे, मैं कहूँ यार पानी गिरता क्यों नहीं है नीचे, को क्यों नहीं चले जाता, ये उस हाथ चिपका हुआ है, ऐसे ज़मीन बॉल के इधर सारा का सारा नीचे वाली साइड पे, साउदर्न हेमिस्फीयर के नीचे सारा समंदर है, तो यार ये पानी बाहर को क्यों नहीं गिरता। ठीक है, लेकिन या उस साइड पे जाके जो शिप जा रहे हैं वो तो ऐसे हो गए और हम मरन जाके थल्ले डिगी जान, ये क्या है यार। ठीक है, तो समझ से बाहर आ। उस दिन वो ज़ारा मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि जी
मुझे समझ आ गई है, ये सूरज जो है ना इसके गिर्द ये प्लेट की सूरत में, रिंग्स में ये सारे स्टार्स तो हैं, अर्थ वगैरह, लेकिन जो सन है ना ये वर्टिकल है, इसका जो गोल घूमना है वो वर्टिकल है और वो भी स्पाइरल में है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसके गिर्द वो घूमी जा रहे हैं और डिफरेंट एंगल से मशरिक वो इनका सर्दी गर्मी और डिफरेंट मौसम और डेज में बन रहे हैं। बड़ी एक्साइटमेंट वो मुझे सारी वो एक्सप्लेन कर रही थी। मैं कि ठीक है लगे रहो, ठीक। लेकिन उसकी जिद से उन्हें कहा मेरी सुनो को 2 घंटे उन्हें तकरीर की थी, मैंने फ़ोन ना बंद करे, मैं जो बंद करता तो फिर कर दे। फिर उन्हें कुछ 700 मैसेज लिखा जो मैं नहीं चुकिया बंद करता। इसी तरह एक और है, वो मैनू अमरीका की कोई झील ही है कैनेडा के नाल ही लगती है, उत्थे जाती है कि सैर सूर करनी, तो उतों वो झील ही मैनू डिस्क्राइब करती रहती है, इत्थे खलो के मैं बद दुआ देती है तेनों, इत्थे तो मैं दुआ देती है, तू मेरा फ़ोन नहीं सुनिया, तू मेरा 4 साल हो गए तो मैं फ़ोन सुनिया, तो मेरी गल ही पूरी सुनता, गल तो कोई है कोई नहीं। चलो जो सुन लिया या नहीं भी सुनिया, लेकिन कहने का मकसद ये है पुत्र कि जिसकी पहुँच जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू। वारितुल वजूद वाले कहते हैं कि ये सारा का सारा, मतलब आप इसे अलग-अलग देख रहे हैं, ये कहीं आप कहीं आउटसाइड दिस यूनिवर्स खड़े हों तो ये सारा एक बॉल ही ना हो, आप समझ रहे हैं ना कि ज़मीन रहता फिर, तो बाहर से आपको पता चले हाँ ये तो सारा बस एक ही चीज़ है, इसके अंदर हम लोग भी सारा ये ऐसे ही है ना, जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं उनमें वो छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं ना, सारा लाल हरे दाने से होते हैं, मुख्तलिफ लाइन, लेकिन है तो सारा वो एक वजूद है। तो ये सारा वो खुद ही है, वो खुद ही था, ठीक है। नहीं था, क्या था गालिब का शेर, वो ना था मैं कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, ऐसे है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं वही है, वो खुद ही है, हम हैं ही नहीं है, ये उसी का सारा है। तो वो कुछ उलमा हज़रात को ब्रेक लगवानी पड़ती है कि बीच में कोई कह ही ना दे कि सारे नौज़बिल्ला खुदा आए हैं या अल्लाह तुरे फिरते नहीं है इतना लोग, ये सब बल्ला है, तो उसमें मसला पड़ जाता है। बहस में अकल में तो नहीं समेटी जाएगी बात ना, उसमें फिर दूसरा एंगल वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि यार अल्लाह अपनी जगह मौजूद है अर्शों पे, हमारी समझ से बाहर है। उसमें कई सूफिया फिर अर्श इधर ले आते हैं, फर्श इधर ले आते हैं, कहने सारा का सारा रकबा अली दा, वो नहीं गल समझ आती लोग, ठीक है। तो कहते वो जहाँ वो खुद अर्श पे है, बाकी ये सारी ठीक है उसी की बनाई हुई दुनिया है, लेकिन ये सारे के सारे उसके होने की गवाही दे रहे हैं। ये मुशाहिदे में जो चीज़ें आ रही हैं ये अल्लाह ही से मुतल्लकात हैं, उसकी मखलूक़ात हैं। खालिक एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि नहीं उसे मखलूक तो उसमें शरीक हो जाएगी ना, शिरकत हो गई इसकी, ठीक है। तो ये मतलब लफ्ज़ों का है सारा फड्डा कि नहीं नहीं ये मुशाहिदात जो हैं ये भी उसकी वजह से हैं, सारा कुछ है, तो सब में वही जलवागर है, उसकी सिफ्त जलवागर है। तो वहदत वो है एक ही के सारे बनाए हुए हैं। तो वहदत शहूद ये जिन जो आपको नज़र आ रहे हैं, मुशाहिदा जो है आपका, तो सारा मुशाहिदा उसी की वजह से है, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन ख़ुद उसका एक अलहदा वजूद है और वो इन चीज़ों से मावरा है, ठीक। वो कहता है मैं वहीं पे हूँ जहाँ तू है, जहाँ जहाँ तू जाता है मैं साथ साथ होता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ भी जाओ वो साथ है। तो ये बात गुत्थी उस तरह नहीं ना समझ आती। ये कुएं के मेंढक हैं, उसको कैसे समझ, ये टेलीफोन जितना मर्जी एडवांस हो जाए, तो अब ये इसको अपने खालिक को जिसने इसको बनाया है या इन्वेंटर को, उसको क्या समझेगा, उसमें थोड़ा बहुत थीसिस लिख जाएगा, उसको 100% ये कभी भी नहीं जान सकता। वो आज भी कब्र से निकला है, वो स्टीव जॉब्स जो भी है, तो वो ये 15वां-16वां वर्शन जो भी है इसको भी पकड़ के वो सीधा कर देगा, वो नहीं है जब इसमें ऐसे भी कर लो, लेकिन ये नहीं उसको जान सकता। ऐसे ही है वो, तो हालांकि वो इन्वेंटर है नॉट क्रिएटर। क्रिएशन जो है वो वजदान से लफ्ज़ जो आप कह रहे थे बाबा जी, इंसानों ने यहाँ पे जो कुछ बनाया ये क्रिएशन नहीं है, ये इन्वेंशन है, ठीक है। पहले से मौजूद चीज़ों से आपने कोई मटेरियल लेके, कोई चीज़ लेके, और आपने कोई एक नई चीज़ बना दी। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले